क्या आप जानते हैं कि गायत्री मंत्र की उत्पत्ति के पीछे एक गहरी तपस्या, एक परीक्षा और आत्मबोध की कहानी जुड़ी है? कथाओं के अनुसार महर्षि विश्वामित्र वर्षों तक कठोर तपस्या में लीन थे। उनकी साधना से उत्पन्न तेज और शक्ति इतनी प्रबल होने लगी कि देवराज इंद्र को अपना सिंहासन डगमगाता दिखाई देने लगा। इंद्र को भय हुआ कि कहीं विश्वामित्र अपनी तपस्या से देवताओं से भी ऊपर न उठ जाए। इसी भय में उन्होंने एक उपाय किया। आर्षि की तपस्या भंग करने के लिए स्वर्ग की अप्सरा मेनका को पृथ्वी पर भेजा। मेनका अपनी दिव्य सुंदरता, नृत्य और मधुर स्वरों के साथ विश्वामित्र के समीप पहुंची। लंबे समय से एकांत में तप कर रहे ऋषि का मन क्षण भर के लिए विचलित हो गया। ध्यान भंग हुआ और मानव स्वभाव के कारण वे आकर्षण के प्रभाव में आ गए। कुछ समय बाद जब विश्वामित्र को अपनी साधना के टूटने का बोध हुआ तो उन्हें गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने समझ लिया कि यह पराजय किसी और की नहीं बल्कि उनके अपने मन की थी। इसी आत्मबोध के क्षण में विश्वामित्र ने पुनः स्वयं को तप में स्थापित किया। अपने भीतर उठे अज्ञान, विक्षेप और अहंकार को शुद्ध करने के लिए उन्होंने सूर्य तत्व का ध्यान किया, उस चेतना का जो अंधकार को मिटाकर ज्ञान देता है। गहन साधना से उनके हृदय में एक दिव्य मंत्र प्रकट हुआ, गायत्री मंत्र। कहा जाता है कि यह मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और प्रज्ञा का प्रकाश है। इसी साधना के बल पर विश्वामित्र आगे चलकर ब्रह्मर्षि बने। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति गिरने के बाद उठने में है, और जब तपस्या अहंकार से नहीं आत्मबोध से की जाए तभी दिव्यता प्रकट होती है। इसलिए गायत्री मंत्र केवल एक जप नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और चेतना के जागरण का मार्ग है। अगर यह कथा आपको भीतर तक छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आप गायत्री मंत्र का नियमित जप करते हैं?